आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उनके संदेशों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे एक अत्यंत उदार, सहानुभूति और धर्मात्मा थे। उनके मार्गदर्शन से हम भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। एक, उदारता। भगवान कृष्ण की उदारता का परिचय हमें हर किसी के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना बनाए रखने की शिक्षा देती है। 2, सहजता। कृष्ण जी का जीवन सिखाता है कि हमें बड़े सरलता से अपने जीवन को जीना चाहिए और अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। 3, ध्यान। उनका जीवन हमें ध्यान और समर्पण की महत्वपूर्णता को समझाता है। 4, न्याय। भगवान कृष्ण ने सबको समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करने का संदेश दिया। 5, आत्मसमर्पण। कृष्ण जी ने अपने जीवन को पूरी तरह से देवों को समर्पित किया और हमें आत्मसमर्पण की भावना सिखाई। इन गुणों को अपनाकर हम भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा को लेकर कहा जाता है कि वे एक पूर्णतः उदात्त और समर्पित जीवन जीते थे। उनका जीवन दर्शाता है कि कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। 1, भक्ति और सेवा। भगवान कृष्णा ने अपने जीवन में भक्ति और सेवा की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने अपने भक्तों की सेवा की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। हमें भी दूसरों की सहायता करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। 2, कर्मयोग। कृष्णा ने भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपना कर्तव्य निर्विघ्नता से निभाना चाहिए और फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। 3, ज्ञान। भगवान कृष्णा ने ज्ञान की महत्ता को भी बताया। हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। 4, ध्यान। ध्यान और ध्यान में बने रहने की क्षमता भी एक बेहतर इंसान बनने के लिए महत्वपूर्ण है। 5, क्षमा और दया। कृष्णा के जीवन में क्षमा और दया की अद्वितीयता थी। हमें भी दूसरों के प्रति क्षमाशील और दयालु बनने का प्रयास करना चाहिए। इन मूल्यों को अपनाकर हम सच्चे मानवता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की शिक्षाओं में अनेक गुण हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। 1, धर्म का पालन। भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में धर्म के महत्व को स्थापित किया। धर्म के मार्ग पर चलने से आप नेतृत्व, सहानुभूति और निष्ठा की ओर बढ़ सकते हैं। 2, समर्पण। भगवान कृष्ण ने अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित किया। हमें भी अपने कार्यों को समर्पित करने की भावना और निस्वार्थ सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। 3, विवेक। भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में विवेक का महत्व बताया। हमें सही और गलत के बीच विवेक का उपयोग करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। 4, प्रेम। भगवान श्री कृष्णा का प्रेम और करुणा उनके शिष्यों के प्रति अद्वितीय था। हमें भी अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। 5, ज्ञान। भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया। हमें निरंतर शिक्षा और ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। इन गुणों को अपनाकर और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उपदेशों से हमें कई महत्वपूर्ण सीख सिखाई गई हैं।
एक बेहतर इंसान बनने के लिए उनके उपदेशों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। एक, कर्म करें, फल की चिंता न करें। भगवान कृष्ण ने कर्म का महत्व और कर्मफल के बिना चिंता करने का उपदेश दिया। हमें समर्पित कर्म करते रहना चाहिए और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। 2, ध्यान और आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण और ईश्वर के प्रति ध्यान का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और समय समय पर भगवान की आत्मा से जुड़ जाते हैं। 3, सच्चा प्रेम। भगवान कृष्ण का प्रेम और स्नेह अद्भुत था। हमें अपने परिवार, मित्र और समाज के लोगों के प्रति सच्चा प्रेम और सहानुभूति दिखाना चाहिए। 4, ज्ञान का अध्ययन। शिक्षा और ज्ञान का सदैव अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ज्ञान के माध्यम से समझ बढ़ाना चाहिए और अन्यों को भी ज्ञान का अध्ययन करने की प्रेरणा देनी चाहिए। 5, सही नैतिक मूल्यों का पालन। नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना हमें एक समझदार और भले इंसान बनाता है। हमें ईमानदारी से और न्याय के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये तत्व सिर्फ एक अध्ययन के आधार पर हैं। अपने जीवन में इन्हें अपनाने के लिए हमें स्वयं पर ध्यान देना होगा और सतत प्रयास करना होगा। भगवान श्री कृष्णा के जीवन की कई कहानियां हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक ऐसी प्रमुख कहानी है भगवान कृष्ण का मित्र श्रीमान सुदामा के साथ मिलन। श्रीमान सुदामा और भगवान कृष्ण बचपन में संबंधित थे। उनका दोस्ताना संबंध अत्यंत सामान्य था। जब दोनों वयस्क हो गए, श्रीमान सुदामा गरीबी में डूब गए, जबकि भगवान कृष्ण द्वारा द्वारका के राजा के रूप में स्थापित किया गया। एक दिन श्रीमान सुदामा की पत्नी ने उन्हें भगवान कृष्ण के पास जाकर कुछ मदन मिश्रित आहार भेजने का प्रार्थना किया। श्रीमान सुदामा ने गरीबी के बावजूद थोड़ा चावल के पाउच लेकर भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उन्हें बड़े ही आदर से संभाला। श्रीमान सुदामा ने अपनी लज्जा को दूर करते हुए अपना चावल का पाउच भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने उसे अत्यंत प्रेम और आदर से स्वागत किया और उनके साथ अद्वितीय समय बिताया। सुदामा के मन की इच्छा पूरी करने के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें धन, समृद्धि और शांति की वरदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें अन्यों के साथ शेयर करना और उनकी सहायता करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने भी संसाधन न हो। इसके अलावा हमें अपने बुराइयों को छोड़कर अपने सत्य और प्रेम के माध्यम से जीना चाहिए। ठीक है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कहानी कुछ महत्वपूर्ण संदेशों के साथ हमें सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक गोकुल में हुआ था। उनका जीवन पूरी तरह से अद्भुत था और उन्होंने अनेक रोमांचक कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षा सिखाए हैं। एक बलिदान का उदाहरण। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई योद्धाओं के साथ मिलकर लड़ा और धर्म की जीत के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। 2, सत्य और धर्म का पालन। भगवान कृष्ण ने हमें सत्य का पालन करने और धर्म के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्णता सिखाई। उन्होंने हमें धर्म और नैतिकता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। 3, सच्चा मित्रता। भगवान कृष्ण की दोस्ती और संबंधों की मिसाल हमें सच्ची मित्रता के महत्व को समझाती है। उनके संग रहते हुए हमें विश्वास और समर्थन का एहसास होता है। 4, कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में कर्मयोग का महत्व बताया। वे कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए
परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए उत्तेजित करती हैं और हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को देखते हैं तो हमें उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। उनकी कई कहानियां हमें यह शिक्षा देती हैं कि कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यहाँ कुछ उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकती हैं। एक, गोकुल में बचपन की लीलाएं। बचपन में कृष्ण की श्री लीलाएं हमें सहानुभूति, साथी भाव और विनम्रता का महत्व सिखाती हैं। उनका साथी और मित्र बनकर बचपन के दिनों को संजीवनी देना बहुत महत्वपूर्ण है। 2, गोपियों के संग रास लीला। कृष्ण की गोपियों के संग रास लीला से हमें प्रेम और समर्पण का महत्व समझाया जाता है। इसके माध्यम से हम यह सीखते हैं कि कैसे हमें अपने प्रियजनों के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाना चाहिए। 3, गीता उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश के माध्यम से हमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का महत्व और उनका अपनाने का तरीका सिखाया गया। 4, माखन चोर लीला। कृष्ण की माखन चोर लीला हमें खुशियों का महत्व समझाती है। हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हमें अपने जीवन में खुशियों को महसूस करना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। 5, कर्मयोग का उपदेश। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु कर्मफल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हमें समर्पित कर्म करना चाहिए और फल का आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ये केवल कुछ कहानियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। उनकी कहानियों का अध्ययन करने से हमें अपने जीवन में सही मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी कहानी में कई महत्वपूर्ण संदेश होते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। यहाँ एक कहानी है जो बच्चों को भी बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। एक बार कृष्ण और उनके गोपी मित्र वृंदावन के वन में खेल रहे थे। उनका खेलना बड़े ही आनंदमय था। वहाँ एक दिन गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनकर हम खूबसूरत नृत्य करते हैं, पर अब हमारे पैरों के निशान देखो, वे कितने काले हो गए हैं। कृष्ण ने गोपियों के पैरों के निशान देखकर कहा, तुम्हारे पैरों के निशानों में तुम्हारे खेलने का सुंदरता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि तुम वृंदावन के वनों में कितना आनंद लेते हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कामों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्यों को आनंद से करना चाहिए और सफलता या असफलता का अपेक्षित फल नहीं देखना चाहिए। यह हमें एक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख देती हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है श्री कृष्ण का जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म भारत के मथुरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वसुदेव था और माता का नाम देवकी था। भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य घटना थी। उनका जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था। कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में होने के कारण उनके जीवन में भगवान के गुणों का परिचय होता है। उनके बचपन से ही कृष्ण ने धर्म, नैतिकता और सही मार्ग को पाने की प्रेरणा दी। एक महत्वपूर्ण कार्य जिसे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में किया था वह धर्म के प्रति समर्पण था। उन्होंने अधर्म का समापन करने के लिए अपने जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना किया।
भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी गोपियों के साथ रास लीला, उनका गोकुल में विहार और महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देना जैसे घटनाएं हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें धर्म, सहानुभूति, प्रेम और समर्पण के साथ जीना चाहिए। भगवान कृष्ण की उपासना करने से हमें आत्मविश्वास, शक्ति और नैतिकता मिलती है। इसी तरह हम भगवान कृष्ण के संदेशों का अनुसरण करके एक उत्कृष्ट और दयालु इंसान बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें एक बेहतर इंसान बनने की शिक्षाएं देती हैं। उनके जीवन से कुछ प्रमुख कथाएं हैं जो हमें सीख सिखाती हैं। एक, बाल लीलाएं। बचपन में भगवान कृष्ण की मधुर और आदर्श लीलाएं हमें सहनशीलता, प्यार और आनंद की महत्वपूर्णता की शिक्षा देती हैं। उनकी मखान चोरी, गोपियों के साथ रास लीला और कान्हा के साथ गोपियों के मधुर वार्तालाप हमें जीवन का आनंद और खुशियों की महत्वपूर्णता को याद दिलाती हैं। 2, गीता सार। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में धर्मयुद्ध की अवस्था में भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान का उपदेश दिया। उनका यह उपदेश हमें कर्म का महत्व, निष्काम कर्म और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को समझाता है। 3, महाभारत के कथा। भगवान कृष्ण ने महाभारत के कई महत्वपूर्ण किरदारों को उनकी धर्म के पथ पर चलने में मार्गदर्शन किया, जैसे कि अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह। 4, गोपी भाव। भगवान कृष्ण के गोपियों का प्रेम और उनकी अनंत भक्ति हमें सार्वभौम भावना और आत्मसमर्पण की शिक्षा देती हैं। उनका प्रेम उन्हें उनके ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता था। इन कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें आत्मसमर्पण, धर्म, प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। बेहद लोकप्रिय हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उपदेशों और उपदेशों के माध्यम से जीवन के सार को सिखाते हैं। यह कथा हमें एक बेहतर इंसान बनने के मार्ग पर दिशा देती है। गीता का संदेश मुख्य रूप से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य को उच्चतम जीवन की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण का विभूति योग भी है, जिसमें उन्होंने अपनी विराट स्वरूप को दिखाया और अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप के द्वारा अपनी महानता का प्रमाण दिया और अपने भक्तों को आश्चर्यचकित किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में विभिन्न कथाओं के माध्यम से हमें विविध जीवनी के मूल्यों का सिखाना मिलता है। उनकी विवादित कहानियाँ, उपदेश और क्रोध इन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं। उनके उपदेशों का अनुसरण करके और उनके जीवन में उन्हें अनुसरण करके हम भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी के माध्यम से एक बेहतर इंसान बनने के लिए महत्वपूर्ण सीख दिखाता हूँ। कृष्ण और सुदामा का मित्रता। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनका शिक्षक ब्राह्मण श्रीदामा के बीच एक गहरी मित्रता थी। सुदामा गरीब थे, जबकि कृष्ण धनी और समृद्ध थे। एक दिन सुदामा को अपने परिवार के लिए खाने की अभाव के कारण अपने गुरु के पास धन मांगने का सोचा। उन्होंने अपने घर के सिर से चंदन की एक छोटी सी माला लेकर कृष्ण के दरबार में चले गए। जब सुदामा ने कृष्ण के दरबार में पहुंचा, तो वे हेलमेट के बारे में चिंतित थे कि कैसे उनको अपने दोस्त का गरीबी भरा हाल दिखाएं। फिर भी वे उनके द्वार पर खड़े हो गए और अपने साथ लाए गए छोटे से उपहार को कृष्ण को प्रस्तुत करने की साहसिकता दिखाई। कृष्ण ने उनका आगमन देखा और खुश हुए।
वे सुदामा के पास गए और उनके गले से लटकती चंदन की माला को देखा। कृष्ण ने उनको आलीशान स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने उनके पैर धोए और उनकी परिस्थिति के बारे में सुना। सुदामा ने खाने के लिए कुछ नहीं लाया था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें खाने के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें सबसे सुखद भोजन परोसा और उनका स्नेह प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे मित्र की अमूल्यता को समझना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही हमारे पास कितना भी धन हो। यह हमें एक बेहतर और उदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्णा की कहानियाँ हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती हैं। यहाँ एक कहानी है जो भगवान कृष्ण की जीवन गाथा से संबंधित है। गोपियों के साथ खेलना। एक बार श्री कृष्णा ने गोपियों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने का निर्णय किया। वे गोपियों के साथ खेलते हुए उनकी नीचे गिरी हुई मिट्टी से बनी मूर्तियों को तोड़ रहे थे। इसके बाद उनमें से एक मूर्ति को तोड़ते समय एक गोपी की उंगली चोट लग गई। गोपी का दर्द बहुत जोर से हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण के द्वारा खेले जा रहे खेल में अधिक महत्वपूर्ण महसूस करने लगी। जब श्री कृष्ण ने उसकी चोट को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे अपनी चोट से चिंतित करने के लिए समझाया और उसका उपचार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें दूसरों के दुख और सुख में सहयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि हमें दूसरों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही एक सच्चे और बेहतर इंसान की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्णा की कहानियाँ हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी नैतिकता और धार्मिकता के प्रति समर्पित रह सकता है। एक बार गोकुल में बचपन में कृष्ण के साथ खेलने वाला एक युवक था जिसका नाम उद्धव था। उद्धव कृष्ण के साथ बहुत घनिष्ठ मित्र था और उसके साथ ही बड़ा होते हुए भी उसके साथ बहुत साझेदारी रखता था। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को बाजार भेजा ताकि वह मक्खन खरीद कर आए। कृष्ण के साथ उद्धव भी गया। वहां पहुंचकर कृष्ण ने मक्खन की दुकान पर चादर फैलाई और उद्धव से कहा, उद्धव, मैं आए वक्त दुकानदार से मक्खन लेता हूँ, तुम यहाँ रुको और दुकान की रक्षा करो। कृष्ण दुकानदार के पास चला गया, जबकि उद्धव दुकान की रक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और मक्खन के एक बड़े टोकरे को उद्धव के सामने रख दिया। उसने कहा, यह मक्खन तुम्हारा है, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं हैं। मुझसे कहो कृष्ण का पैसा दे दे। उद्धव ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, तुम इसे रख लो, मैं कृष्ण का पैसा दे दूंगा। उसने मक्खन के टोकरे को लेकर खड़ा हो गया और कृष्ण को पैसे देने के लिए दुकानदार की ओर देखते हुए बोला, बाबा, मुझे इसे यहाँ रखने के लिए पैसे नहीं हैं, कृष्ण का पैसा देने आया हूँ। कृष्ण ने उसे स्तंभित देखा और उसे यह कहते हुए स्मरण किया कि उसने कैसे नैतिकता की प्रमुखता दिखाई। उसने उद्धव को अपने पैसे वापस कर दिए और उसे अपनी निर्दोषता और सच्चाई के लिए प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ नैतिकता और धार्मिकता के प्रति समर्पित रहना चाहिए। धर्म की पालना करते हुए भी हमें नैतिकता के मामले में सही और उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्णा की कहानी अनेक शिक्षाएं और संदेशों से भरी है। उनके जीवन से कुछ अद्भुत पाठ हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
एक बाल लीला ब्रज की गोपियों के संग बचपन में भगवान कृष्ण ने अपने आदर्श और प्रेम की प्रतिमा स्थापित की, जो हमें अपने जीवन में प्रेम और साझा करने का महत्व सिखाती है। 2 गीता उपदेश अर्जुन को सार्थकता की प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के माध्यम से अनुदान किया, जो हमें कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। 3 रास लीला समर्पण और आत्मसमर्पण। भगवान कृष्ण की रास लीला हमें समर्पण और आत्मसमर्पण का महत्व सिखाती है, जो एक उच्चतम आदर्श की प्राप्ति में मदद करता है। 4 युद्ध क्षेत्र कर्म का पालन। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन किया और धर्म की रक्षा की, जो हमें सही और धार्मिक कर्म के महत्व को समझाता है। इन कहानियों से हमें धार्मिकता, समर्पण, प्रेम, कर्तव्य और नैतिकता की महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। उनमें से कुछ मुख्य कहानियां निम्नलिखित हैं, जो हमें अच्छे इंसान बनने की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। 1 माखन चोरी। बचपन में भगवान कृष्ण की माखन चोरी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से हमें यह सिखाई जाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। 2 गीता सार। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश देना भी एक महत्वपूर्ण कथा है। गीता में उन्होंने कर्म का महत्व, धर्म की प्राथमिकता और निस्वार्थ कर्म करने का उपदेश दिया है। 3 रासलीला। भगवान कृष्ण की रासलीला के माध्यम से हमें प्रेम और संबंधों का महत्व समझाया जाता है। उनके प्रेम के आदर्श हमें सही राह दिखाते हैं। 4 कान्हा और सुदामा। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति का महत्व सिखाती है। 5 गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दौरान भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को सहायता करते हुए गोवर्धन पर्वत को उठाया। इसके माध्यम से हमें समाज की सेवा का महत्व समझाया जाता है। इन कहानियों के माध्यम से हमें सच्चे और सद्गुणों से युक्त जीवन जीने का प्रेरणा मिलता है, जो एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के मार्गदर्शन करती हैं। एक ऐसी कहानी है जो बचपन से ही बहुत प्रसिद्ध है, वह है माखन चोरी की कहानी। बचपन में भगवान कृष्ण को उनकी माँ यशोदा ने माखन, घी की मटकियों से लड़ने की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण के शारीरिक स्वरूप के कारण उन्हें यह घी बड़े पसंद था। यशोदा माता की मटकियों से लड़ना उनका खेल बन गया था। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार का पालन नहीं किया और माखन चोरी की। उनके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ वे माखन चोरी करने के लिए खेलने निकले। कृष्णा और उनके दोस्तों ने माखन के घाटों से बड़े ही खुशी से माखन चुराया। लेकिन जब उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने अपनी नाकामी को माना और माँ यशोदा के सामने चोरी का आरोप स्वीकार किया। यशोदा माता ने उन्हें डांटते हुए भी प्यार से गले लगा लिया और उन्हें समझाया कि सच्चे और अच्छे इंसान बनने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कृष्णा को आत्मसंयम और धर्म के महत्व की शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, धर्म और आत्मसंयम के पालन करने से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। बड़ी ही रोचक कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। उनके जीवन में कई घटनाएं हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ एक कहानी है जो इस विचार को प्रकट करती है।
गोपियों के साथ खेल। एक बार बाल श्री कृष्ण ने अपने गोपी मित्रों के साथ खेल रहे थे। वे सभी मिलकर होली खेल रहे थे। श्री कृष्णा ने अपने गोपी मित्रों को अपनी कृपाशाला का अनुभव करने का उपदेश दिया। एक बार खेलते समय कृष्णा ने अपने गोपी मित्रों से कहा, हे दोस्तों, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, हमें साथीता और समर्थता का अनुभव होता है। हमें कभी भी अपने मित्रों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गोपी उनके इस उपदेश का पालन करते हुए खुशी खेलते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने साथीता और सहायता का साथ देना चाहिए, चाहे वो खेल हो या जीवन की किसी भी गतिविधि। इस प्रकार हम एक बेहतर और समझदार इंसान बन सकते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। भगवान श्री कृष्णा के जीवन की कहानियां हमें अनेक महत्वपूर्ण उपदेश और सीख सिखाती हैं। यहाँ एक कहानी है जो एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में हमें मार्गदर्शन कर सकती है। एक बार कृष्ण और उसके बलराम भाई वृंदावन में खेल रहे थे। एक दिन वहाँ खेलते हुए एक साधु ब्राह्मण के पास गए और उनसे अन्न का दान मांगा। साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया कुछ अन्न दे दो। कृष्ण ने उसे कहा, साधु जी, मैं तुम्हें अन्न दूंगा, परंतु तुम्हें उसके लिए मुझसे कुछ देना होगा। साधु ब्राह्मण ने हृदय से उत्साहित होकर कहा, हाँ कृष्ण, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या दूं? कृष्ण ने कहा, साधु जी, तुम्हें अपना सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित वस्त्र देना होगा। साधु ब्राह्मण ने अपनी सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित धोती को कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अन्न दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें समर्पण और दया का भाव बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों के लिए अपनी स्वार्थ से प्रिय चीजों का त्याग करना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसी तरह के उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें मिलते रहते हैं, जो हमें एक सच्चे और उदार इंसान बनने के मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। यहाँ एक कहानी है जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी है और हमें उनके उपदेशों की महत्वता को समझाती है। एक बार भगवान कृष्ण की बचपन की कहानी है, जब उन्होंने और उनके यदुवंशी मित्र श्रीदामा और सुदामा के बीच एक अत्यंत अद्भुत मित्रता की शुरुआत की। श्रीदामा धनवान था, जबकि सुदामा गरीबी और कंगाली में जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब श्रीदामा और सुदामा स्कूल जाने के लिए गए, श्रीदामा ने अपने मित्र सुदामा को अपने घर बुलाया। श्री कृष्ण ने उनके घर के लिए जाना और जब सुदामा घर वापस लौटा, उसने देखा कि एक अद्भुत बदलाव हो गया है। उसका घर अब सुख शांति से भरा हुआ था। श्रीदामा ने अपने मित्र को बहुत धनवानी बनने के लिए प्रशंसा की, लेकिन सुदामा ने कहा कि उसकी सच्ची धनवानी उसका मित्रता और भगवान कृष्ण के प्रेम में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन के माध्यम से ही सच्चा सुख नहीं मिलता है, बल्कि सच्चा सुख और समृद्धि में भगवान के प्रेम और मानवता के प्रेम का होना आवश्यक है। इसके अलावा यह हमें धर्म, सहानुभूति और दया की महत्वपूर्णता को भी सिखाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। एक प्रमुख कहानी जो इस बारे में उदाहरण देती है, वह है श्रीमद् भगवद गीता।
गीता के युद्ध के समय के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सीख हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। एक, कर्मयोग। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसका मतलब है कर्म का निर्माण करना और फल की आशा किए बिना कार्य करना। एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें कर्म में समर्पित रहना चाहिए, परंतु उसके परिणामों पर आसक्त नहीं होना चाहिए। दो, समर्पण और शरणागति। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अपनी शरण में आने का अनुरोध किया। हमें भी ईश्वर में समर्पित रहना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। तीन, निष्काम कर्म। गीता में कहा गया है कि कर्म का फल की आशा किए बिना करना चाहिए। यह निष्काम कर्म के उत्तमता को प्रकट करता है, जो एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। चार, ज्ञान और विवेक। गीता में ज्ञान और विवेक के महत्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें अपने कर्मों के परिणामों को समझने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। इन कहानियों के माध्यम से हमें एक उच्चतम मानवीयता के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं और हमें अपने जीवन में इनका अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानियाँ हमें सच्चे और सही मार्ग का पथ दिखाती हैं। ठीक है, मैं एक कहानी के माध्यम से इस विषय को समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी गांव में एक युवक नामक्रम सुदामा रहता था। वह गरीब था और अपनी संघर्षों में जी रहा था। उसका बहुत ही अच्छा मित्र और बड़ा भाई नंद भी था, जो कि बाद में द्वारका के राजा बने। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मित्र नंद ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है, मुझे भी उसी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हे सुदामा, सफलता का मतलब धन दौलत नहीं होता, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और सेवा का परिणाम होता है। तू भगवान कृष्ण की भक्ति कर और उनके मार्ग पर चल तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। सुदामा ने अपनी पत्नी की सलाह ली और वह द्वारका के राजा नंद के घर के लिए निकला। वह अपने मित्र के समीप पहुंचा और उन्हें अपना दुहक सुनाया। भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उन्हें आवास में ले जाकर बैठाया। उनका आतिथ्य करते समय भगवान कृष्ण ने उनके चरणों को धोया और उन्हें प्यार और सम्मान से भरा। सुदामा ने केवल अपने मित्र को भेंटने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह भगवान कृष्ण से दिव्य भक्ति और आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए आया था। भगवान कृष्ण ने सुदामा को उसकी इच्छाओं का प्राप्ति करने के लिए धनराशि और समृद्धि का उपहार दिया, परंतु सुदामा ने केवल भगवान कृष्ण के प्यार और साधना का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें समर्पण, भक्ति, सेवा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इन गुणों के साथ हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी कहानी से यह सिखाता हूँ। कृष्ण की बचपन की एक कहानी है, जब उनके गोपिका सहचरी उनसे शिकायत करते थे कि उनके मुख्यालय में बहुत अधिक दूध चोरी हो रही है। भले ही वे गोपाल हो, लेकिन दूध चोरी का आरोप उनके परिवार पर लग रहा था। कृष्ण ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गोपिकाओं को दूध की एक छोटी सी मटकी में गाय के खाल के माध्यम से रखने को कहा और फिर वे अद्भुत रूप से निरंतर दूध की चोरी करने वाले माखन चोर को पकड़ा। जब कृष्ण ने माखन चोर को पकड़ा तो उसने स्वयं को बहुत ही गरीब और प्यासा बताया। कृष्ण ने उसकी प्यास बुझाने के लिए कहा कि अगर वह आगे जाकर पुष्प के पेड़ के नीचे थोड़ा सा पानी पीता है तो वह बहुत रुका नहीं और उसे पी लेगा। माखन चोर ने वहां जाकर पुष्प के पेड़ के नीचे पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था और उसे पीने का कोई तरीका नहीं था। फिर उसने अपने बाएं हाथ से पानी को अच्छी तरह से पी लिया।
कृष्ण ने उसे पुष्प के पेड़ के नीचे से उठकर आने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह बाएं हाथ से उठकर चला, उसका हाथ मटकी में फंस गया। इससे उसका असली रूप सामने आया, वह मूर्ख माखन चोर था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी की भी असली पहचान करने के लिए उनके कर्मों को देखना चाहिए, न कि उनके रूप या दिखावे के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस तरह के आदर्शों को जीने का मार्ग दिखाया है, जो एक बेहतर इंसान बनाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। भगवान श्री कृष्णा की कहानी और उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीख सिखाई गई हैं। उनकी कहानी से हमें बेहतर इंसान बनने के लिए कई मूल्यवान संदेश मिलते हैं। भगवान श्री कृष्णा का जीवन पौराणिक कहानियों का एक अनमोल स्रोत है, जिसमें वे एक परिपूर्ण इंसान के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी कहानी में हमें कई महत्वपूर्ण सीख सिखाई गई हैं। एक, धर्म का पालन। भगवान कृष्ण ने हमें धर्म का पालन करने की महत्वता सिखाई। उन्होंने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर अधर्म को समाप्त किया। 2, कर्म का ध्यान। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म का पालन करना चाहिए और कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें निर्भयता और समर्पण की भावना देता है। 3, प्रेम और सहानुभूति। भगवान कृष्ण की लीलाओं से हमें प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता समझाई गई है। उन्होंने स्नेह, सहानुभूति और समर्पण की भावना को प्रमोट किया। 4, अन्यों के साथ संगठन। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को अपने साथ संगठन करने के लिए प्रेरित किया। इससे हमें टीम वर्क और सामूहिकता की महत्वपूर्णता समझाई गई है। 5, नैतिकता और धार्मिकता। भगवान कृष्ण ने हमें नैतिकता और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्णता सिखाई। उन्होंने सत्य, ईमानदारी और धार्मिक मूल्यों को महत्व दिया। भगवान श्री कृष्ण की कहानी से हमें बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जीवन और उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के मार्गदर्शन करती हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें उनकी मित्रता और उनका प्रेम प्रमुख है। एक बार गोकुल में श्री कृष्णा और उनके मित्र श्रीदामा, सुदामा और अन्य साथी खेल रहे थे। उन्होंने मिलकर उजागर किया कि खाने के लिए उनमें से किसी के पास भी कुछ नहीं था। इस पर श्री कृष्णा ने उन्हें खाने के लिए अपने घर आने का आमंत्रण दिया। श्रीदामा और सुदामा, जो अपने गरीबी के बावजूद अत्यंत खुश थे, ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया। श्री कृष्णा के घर पहुंचकर वे दोनों बड़ी खुशी से मिले। श्री कृष्णा ने उन्हें प्यार से स्वागत किया और अपने घर के अंदर बिठाया। गरीबी के बावजूद श्रीदामा और सुदामा ने अपनी वास्तविकता छिपाकर उन्हें अपने मित्र के साथ भोजन का आनंद दिया। इसके बाद विदाई के समय सुदामा ने श्री कृष्णा को गिफ्ट के रूप में एक छोटा सा गोलक, जिसमें धन जमा होता है, दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ सहयोग और मित्रता का महत्व समझना चाहिए। हमें गरीबी और संकट में भी अपने आत्मसमर्पण और सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्णा की यह कहानी हमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है और हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। एक अद्भुत कहानी है उनकी बचपन की, जब उन्होंने मक्खन चोरी की कहानी। श्री कृष्ण के बचपन में उन्हें यशोदा माता के घर एक गोप बालक के रूप में पाला पोसा किया गया था।
एक दिन यशोदा माता को देखा कि श्री कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे हैं। यशोदा माता ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई। फिर उन्होंने उनके मुंह पर मक्खन लगाया, क्योंकि वह चोरी कर रहे थे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, हठधर्मिता का त्याग। श्री कृष्ण ने मक्खन चोरी की नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें मक्खन लगाने की सजा मिली। यह हमें हठधर्मिता का त्याग करने की महत्वता सिखाता है। 2, सजावट का स्वीकार। श्री कृष्ण ने जो सजा मिली वह स्वीकार की। यह हमें दिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। 3, मातृ-पितृ प्रेम का महत्व। यशोदा माता की प्रेम और ममता श्री कृष्ण को उनके अपराध के बावजूद सजा से बचा लिया। हमें अपने माता पिता के प्रति आदर और प्रेम का महत्व समझाता है। इसी तरह कई और कहानियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हैं और हमें उनके उपदेशों की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।